हरियाणा, पंजाब में जलती पराली का धुआं दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह आज भी जानते हैं। क्या किसान खेतों में आग लगाकर खुश है या नहीं? कुछ मजबूरियां भी हैं किसानों की, क्योंकि सरकार हर साल पराली को मिट्टी में मिलाने के उपकरण उपलब्ध कराती है, उन पर सब्सिडी भी किसानों को देती है, लेकिन धरातल की बात करें तो हर किसान तक उपकरण नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कुछ किसान पराली को जलाने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे खेतों में पैदावार भी घटती है। इसके साथ साथ अगली फसल की बिजाई का समय भी सर पर होता है, जिसके कारण खेत खाली पड़ने लगते हैं। लगातार आसमान में बढ़ रहे खेतों से जलती हुई पराली के धुएं से बूढ़े बुजुर्गों को खासा असर पड़ता है, जिससे उनको सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। बहुत से जीव जंतु भी आग में जलकर मर जाते हैं। इसके साथ पराली जलाने से जमीन के कुछ ऐसे तत्व जल जाते हैं, जिससे अगली फसलों में भी पैदावार घटेगी। नवतेज टीवी चैनल के संवाददाता रमेश ढाका ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जाना कि किसानों को पराली जलाने से कितना फायदा और नुकसान पहुंचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी चैनल और मैं हूं रमेश ढाका। इस समय मौजूद हूं फतेहाबाद ज़िले के खेतों के अंदर इस समय, और लगातार जो है हर साल जैसे ही धान कटाई का समय आता है तो पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इन हालातों के अंदर प्रशासन जो है अपने बड़े बड़े दावे भी करता है, और धरातल पर ग्राउंड जीरो की अगर बात करूँ तो पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। पराली ना जलाई जाए, इसको लेकर के कृषि विभाग और उपायुक्त महोदय पूरा प्रशासन अलर्ट रहता है, जिससे पराली को जलाने से रोका जाए। और यहाँ पर लाखों रुपए कहीं ना कहीं हर साल किसानों को हर्जाना भी लगा दिया जाता है पराली ना जलाने को लेकर। लेकिन हालात क्या है, ग्राउंड जीरो की बात करें, किसान मेरे साथ है, जानकारी लेंगे पराली जलाना कितना नुकसानदायक है किसानों के लिए या फ़ायदेमंद है। क्या कहेंगे महिपाल जी, आप जो है हर साल जो है किसान लगातार पराली जलाते हैं, कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान नहीं है इसका? हाँ, नुकसान तो है ही, किसानों को भी नुकसान है, पूरे समाज को ही नुकसान है इस चीज़ का। तो आग से कौन सा फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल ऐसे जो कुछ जो अगर मैं बात करूं तो खेती के अंदर जो ज़मीन के अंदर जो है ऐसे जो कीट होते हैं जो किसानों के लिए लाभदायक होते हैं, वो भी आग के अंदर जल जाते हैं। फसल भी अगले साल जो है कम होती होगी, खाद नहीं लग पाती। क्या प्रतिबंध जो है सरकार पूरा कोशिश करती है, सरपंचों के द्वारा प्रशासन जो है अलर्ट करता है, अनाउंसमेंट करवाई जाती है, लेकिन धरातल की ग्राउंड जीरो की बात करूं तो वो असर नहीं हो पाता लोगों पे? इसमें रमेश जी क्या है कि सरकार भी ये चाह रही है आग ना जले, और किसान भी ये चाह रहे हैं जी भाई उसको आग ना लगानी पड़ी। ये सब मजबूरी के खेल होते हैं। जो छोटा किसान है उसके पास बेलर नहीं पहुंच पाता है, और है तो मतलब उस समस्या के अंदर ना ही उसके अंदर बिजाई हो पाती है, तो छोटा किसान क्या करेगा? सरकार जो है मुहैया कराने की कोशिश करती है, बेलर उपलब्ध कराए जाते हैं, कहीं ना कहीं उपकरण जो हैं गांठे बनाने के लिए हर साल जो है सब्सिडियां दी जाती है। अगर हर किसान जागरूक हो और प्रशासन भी और ज़्यादा कदम बढ़ाए इस तरफ, तो मुहैया करा दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यंत्र मुहैया कराए जाएं, तो इस पर रोक लग सकती है। इस पे रोक लग सकती है रमेश जी। इसमें क्या है कि छोटे किसान के पास खुद की इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो सब्सिडी का फ़ायदा उठा सके। ये कुछ बड़े होते हैं वो सब्सिडी का फ़ायदा उठा लेते हैं, और छोटे किसान को तो पिसना ही है, रह जाते हैं। जिस तरह कहते हैं ना, समुद्र के अंदर जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सेम यही पोजीशन है। दूसरा एक और जानना चाहूँगा आपसे कि जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी 60 साल 70 साल उम्र हो चुके हैं, इन हालातों के अंदर बात करें तो धुआं लगातार जो है आज के आसमान के अंदर को पूरा धुआं का गुबार छाया हुआ है। इस समय की बात करें तो उन बुजुर्गों के ऊपर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि सांस लेने में सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत आती है, ऐसी जो चीज़ें देखने को मिलती? असर तो रमेश जी ऐसा बुजुर्गों पे तो कुल मिला के ज़्यादा पड़ेगा। वैसे कोई भी जीव जंतु है, इंसान है, असर सबके ही पड़ेगा। ये नहीं है कि धुएं का कहीं फ़ायदा होने वाला है। ये थे किसान महिपाल माचरा, गांव मनमंदोरी से हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है कि प्रशासन जो है कोशिश करता है, उपकरण जो है बेलर हैं वो कहीं ना कहीं, लेकिन धरातल की बात करें तो उपकरण पूरे नहीं हो पाते, जिससे मजबूरियों में भी किसानों को पराली को आग लगानी पड़ती है, जिससे उनकी जो है खेत के अंदर की जो मिट्टी के अंदर जो ऐसे कीट होते हैं वो भी जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसलों को अगले साल पैदावार कम होती है और लगातार नुकसान भी किसान को झेलना पड़ता है। नवतेज टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।